गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो क्लास 10th RS अग्रवाल में चैप्टर 13 है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बच्चों को क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसका सॉल्यूशन आज हम बस कुछ ही घंटों में आप आसानी से कवर कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो होता क्या है, उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है वो एक इक्वेशन होता है। किसका इक्वेशन होता है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन होता है, ठीक है, जिसमें एंगल के जगह पे कोई भी वैल्यू रखिएगा तो LHS और RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब अच्छे से एक बार समझ लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम एक इक्वेशन देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने क्या बोला कि ये इक्वेशन होता है, तो देखिए इक्वेशन है ना जी, LHS RHS है ना, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होता है? जो इक्वलिटी को शो करता है, दो साइड को इक्वल करता है। तो यहाँ LHS RHS इक्वल है जी, तो इक्वेशन है, यानी आइडेंटिटीज इक्वेशन ही होता है। तो किसका इक्वेशन होता है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। अच्छा, रेशियो का मतलब ये साइन क्या है जी? रेशियो ही है ना जी। साइन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है। इसी तरीके से हमने गलत बोल दिया, साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है। इसी तरीके से कॉस जो है वो बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कहा जाता है। तो जितने भी हम 6 नेम पढ़ते हैं वो एक रेशियो है। तो ये आइडेंटिटी कब होगा? जब इक्वेशन और उस इक्वेशन में इन्वॉल्व क्या होगा? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जब इक्वेशन होगा तो इसमें एक चीज और, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल, यानी एंगल के जगह पे कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए। जैसे हम पार्टिकुलर एंगल के बारे में आप वैल्यू जानते हैं ना, तो वही रख के चेक कर लीजिए। तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, लेट हम थीटा 30 डिग्री रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा जी LHS में। साइन 30 का क्या वैल्यू होता है? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे है तो LCM ले लीजिए। तो 1 + 3 यानी 4/4 यानी 1 इक्वल टू RHS। यानी ये इक्वेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन है, जिसमें थीटा के जगह पे हमने वैल्यू पुट किया तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी है। अगर मतलब कोई भी रेशियो लिख देने से क्या वो आइडेंटिटी हो जाएगा? तो नहीं सर, कोई भी ऐसे ही लिख देने से नहीं हो जाएगा। जब तक कि LHS और RHS सेटिस्फाई ना हो, यानी अगर थीटा के जगह कोई एंगल रखा जाए तो LHS और RHS दोनों अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप उसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह सकते हैं, बोला जा सकता है। तो आइए, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो लिखिएगा कि एन इक्वेशन involving trigonometric ratio is called trigonometric identity if it is true for all the value of an angle। यानी एंगल रखने पे LHS और RHS अगर इक्वल हो जाता है तो हम उसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। आइए, कुछ सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग इस क्लास में बात करते हैं, जो आपको क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है। 7-8 आइडेंटिटीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आपका टोटल का टोटल आइडेंटिटीज़, चाहे NCERT बुक से हो चाहे कोई भी बुक से हो, आपका ऑल का ऑल आइडेंटिटीज़ सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
उसी तरीके से कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। इसी तरीके से आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, दूसरे तरफ जानते हैं नेगेटिव होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं जी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब 1 को इधर लेके जाइए, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर भेज सकते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो हम बोलेंगे वो केवल इसमें याद रखिए और आपका ऑल सॉल्व होगा। जैसे टेन थीटा याद रखिए, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ये याद रखिए और ये याद रखिए, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 8-9 आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद है तो आपका आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला नहीं है। अब हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आसान, ताकि आसान ट्रिक में आपको बताया जाता है कि आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके जितने भी RS अग्रवाल के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम ला करके आपको बताएंगे।